हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स, जो क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया गया है। तो समझते हैं क्या है आइसोटोप्स। देखिए बेटा, आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता है। इस अर्थ में या नेचर में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एटम्स में क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनके मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्लोरीन के आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। क्लोरीन देखिए, इसके एटॉमिक नंबर क्लोरीन में हमें कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कभी किसी एलिमेंट के क्लोरीन में आपका क्या है, जो है एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों में, लेकिन उनके मास नंबर में डिफरेंस है। कहीं पे हमें मास नंबर किसी एलिमेंट के एटम में 35 देखने को मिलता है और किसी में हमें क्या देखने को मिलता है, 37 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स हम कहते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, जो ये आइसोटोप्स हैं, इसमें हमने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रोटॉन तो इनमें बराबर है, ठीक है, दोनों में 17 17 प्रोटॉन है। लेकिन जो आपके क्या है, मास नंबर है, इसमें डिफरेंस है। अब आप जानते हैं मास नंबर किससे बनता है, आप सबको पता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वही तो होता है मास नंबर, सम ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि इसमें क्या है, न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि भाई कभी कभी क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे नेचर में जिनके एटम में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। उनके प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन का नंबर यानी कि उनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनके मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। मास नंबर में डिफरेंस है यानी कि उनमें जो आपका क्या है, क्या अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोटोप्स कैसे याद रखें। भाई आइसोटोप्स ये कि यहाँ पे एक टर्म आया है ना, टॉप टोप, ठीक है। टॉप यानी कि ये सोच सकते हैं आप, टॉप से रिलेट कर सकते हैं। तो टॉप में जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। और टॉप में क्या लिखते हैं हम लोग, मास नंबर लिखते हैं। तो यानी कि टॉप में जो डिफरेंट है वो मास नंबर इनका डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बात की क्लोरीन की, ठीक है, हमने अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि आपका पीछे जो एग्जाम्पल दिया था क्लोरीन का ही था। तो हमारे नेचर में लगभग 75% जो क्लोरीन देखने को मिलता है वो क्लोरीन आपका 35 है बेटा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अगला क्या है आपका, जो दूसरा हमें क्लोरीन जिसका मास नंबर क्या है आपका 37 है, वो कितना देखने को मिलता है आपका, कितने परसेंट हमें देखने को मिल रहा है, 25%। यानी कि ज़्यादा तो आपका क्या है, ज़्यादा है आपका क्या, क्लोरीन 35, ठीक है। एटॉमिक मास इसका क्या है आपका 35 है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, 75% है। अब यहाँ पे आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं कि क्लोरीन 35 में क्या है, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, आप जानते हैं मास नंबर क्या बनाता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 17 और 18, तो ये कितना हो गया, इसलिए इसका जो मास नंबर है ये हो गया 35, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे आप, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है, कितना हो गया, 17 प्लस 20 कितना हो गया आपका, 17 प्लस 20 37, इसलिए इसका मास नंबर क्या हो गया, 37 हो गया, क्लियर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसे ही हमें हाइड्रोजन में भी देखने को मिलते हैं बेटा, हाइड्रोजन के भी हमें 3 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन 1 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन 2 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम इसे हम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो प्रोटियम है इसका मास नंबर है 1, सॉरी हाँ, जो प्रोटियम है इसका मास नंबर है 1।
इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। हमें हाइड्रोजन ऐसे भी देखने को मिलता है। हाइड्रोजन हमें कभी कैसे देखने को मिलता है बेटा, उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम हो गया। इसका मास नंबर हो गया 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका अगला हमें हाइड्रोजन का कैसा आइसोटोप मिलता है, जिसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए इसका मास नंबर क्या हो गया, 3। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ किसके, आइसोटोप्स के। ठीक है, आइसोटोप्स यानी कि जिनके मास नंबर में डिफरेंस है। और मास नंबर डिफरेंट क्यों है उनके, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में आपका क्या है, जो न्यूट्रॉन है उसके नंबर में डिफरेंस है। कहीं पे आपको मिलता ही नहीं है हाइड्रोजन में, कहीं पे आपको 1 मिल रहा है, कहीं पे आपको 2 न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन आपका 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 जो आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये कार्बन जो 14 है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्बन आपका हमने कहा, देखो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 में हम देखेंगे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ठीक, और सबसे ज़्यादा हमारे नेचर में जो कार्बन देखने को मिलता है वो कार्बन 12 ही है, 98.93%। ठीक, उसके बाद आपका कार्बन 13 है। कार्बन 13 आपका कितना है, स्टेबल होता है, बट कितने हैं इसमें भी, आप 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। यानी कि इसका आप देखेंगे मास नंबर क्या हो गया, 6 + 7 कितना हो गया, 13, इसीलिए इसे हम कार्बन 13 कहते हैं। और अगला है आपका कार्बन 14, जिसमें आपको 6 आपको प्रोटॉन मिलेंगे और 8 आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये हमारे नेचर में बहुत कम देखने को मिलता है, भले ही बहुत कम है लेकिन है तो है कि नहीं, इसीलिए इसको हमने यहाँ रखा है और आइसोटोप्स कहते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि हमारे नेचर में ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा किसमें, समझने में, एटॉमिक मास को समझाऊंगी। क्योंकि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि एटॉमिक मास और आपका एटॉमिक नंबर से जो रिलेटेड कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। उसके लिए हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और आपका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है। क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए बेटा, आइसोटोप्स की हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी तक कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के हैं। ठीक है, एलिमेंट सेम ही है। जैसे हमने कहा कि भाई क्लोरीन है, तो एलिमेंट तो वही है, क्लोरीन ही, लेकिन उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, किसी क्लोरीन के एटम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका उसका एटॉमिक नंबर 17 हो जा रहा है, मास नंबर उसका आपका क्या है, 35 है। ठीक है, और किसी का 37 है। तो एक ही आपके एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मास नंबर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि कहीं पे आपका क्या है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है उनका, बट उनमें मास नंबर डिफरेंस है का, डिफरेंट क्यों है, उनके न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने की वजह से। ठीक, अब देखिए बेटा, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों सिमिलर होती है, कि भाई देखो, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कोई रिएक्ट कैसे करता है, कोई एटम वो रिएक्ट करता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप जानते हैं, जैसे कोई एटम है, मान लीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए, मान लीजिए कोई एटम है। ठीक है, अब वो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, कि उसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ा है 2n² के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन का नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो भाई प्रोटॉन का नंबर अगर आपका क्या है, जो होगा वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक जैसी ही आएगी ना इनमें। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, उनके आपके उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं, सारे जो आपके
जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो आइसोटोप्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बेटा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे या उसके न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अब ये तो अलग अलग हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, अब देखिए, जो ये आइसोटोप्स है ना हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ में लाए जाते हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है आइसोटोप्स को। कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये डायग्नोस करने के लिए आता है, एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए काम में आता है कि भाई किसी को एनीमिया है कि नहीं है। इसके अलावा इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्जरी जिनसे होती हैं, ठीक है, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए। अब आप बोलेंगे स्टरलाइज क्या है, स्टरलाइज करने का मीनिंग है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जर्म्स से फ्री करने के लिए, भाई उनमें जर्म्स लग सकते हैं ना, बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो कर सकते हैं, तो उनको स्टरलाइज किया जाता है। भाई दूसरे के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जा सकता है, स्टरलाइज किया जाता है, उनको जर्म फ्री किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ में लाए जाते हैं बेटा। जो कैंसर में जो ट्यूमर वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ में लाया जा सकता है। इसके अलावा ये बॉडी को क्या करते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने में हेल्प में लाया जाता है कि बॉडी में, किसी पेशेंट की बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाए, जिससे वो ट्यूमर जो है वो क्या हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ हेल्प करती हैं किसमें, हमें जो डिसीजेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके आइसोटोप्स हैं उनको और कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए, पाइप की लीकेज पता चल जाती है हमें किसके यूज से, जो आपके आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं, स्पेशली यूरेनियम 235, इसको यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर प्लांट्स। किस चीज़ के लिए, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के चैप्टर में हमने क्या समझा बेटा, आइसोटोप्स को समझा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अगली आने वाली जो वीडियो है उसमें हम डिफरेंस ज़रूर जानेंगे कि क्या डिफरेंस है आपका एटॉमिक नंबर एंड आपका मास नंबर में। फिर इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में, डिस्कस करेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।